जैसा कि हम सब जानते हैं, आज की आधुनिक दुनिया में, इस आधुनिक समय में हम सभी कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप के ऊपर डिपेंड हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम डिजिटल दुनिया की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें तो कंप्यूटर एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हर काम हर सेक्टर में किया जा रहा है। अगर हम स्पेस रिसर्चेस की बात करें, साइंस रिसर्चेस की बात करें, मेडिकल रिसर्चेस की बात करें, इंजीनियरिंग रिसर्चेस की बात करें या एजुकेशन रिसर्चेस की बात करें, किसी भी सेक्टर में अगर हम देखें तो हर जगह हमें कंप्यूटर का ही यूज दिखाई देता है। और इस तरह से हर एक इंसान, हम अपने आसपास भी देखते हैं, हर जगह मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट, हर चीज़ का यूज़ करने के बाद हम अपने काम को जो भी हमें करना होता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि ऑफलाइन भी होते हैं, उन सब के लिए हम कंप्यूटर, लैपटॉप या किसी भी दूसरे डिजिटल डिवाइस के ऊपर टोटली निर्भर है। तो आज हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की कक्षा 9th के सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि आजकल इस समय में हर जगह कंप्यूटर का अधिक से अधिक यूज होता जा रहा है और यह जो यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर है हर सेक्टर में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन बात आती है कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर कैसे काम करता है। सबके दिमाग में ये सवाल पैदा होगा, कंप्यूटर ऐसी क्या चीज है, ऐसी कौन सी मशीन है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो किस तरह से कैसे कैसे काम करता है, क्या उसके काम करने का तरीका है, क्या वो इनपुट करता है, कैसे प्रोसेस करता है, कैसे वो आउटपुट हमें देता है। इट मीन्स कंप्यूटर इस पूरे प्रोसेस को कैसे करता है, उसमें क्या क्या हार्डवेयर्स हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर्स हैं, इन सब चीज़ों की हम इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कंप्यूटर क्या है, इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो आइए चलते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस दैट टेक्स डाटा दैट इज इनपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इलेक्ट्रॉनिक से मतलब हमारा उस डिवाइस से है जो कि हमें बहुत कम समय में बड़े से बड़ा काम करके बहुत आसानी से हमें पूरा करके दे देता है। तो इसी तरह से हमारा वो कंप्यूटर है जो कि डेटा को इनपुट करता है। डेटा इनपुट यूनिट के द्वारा किया जाता है। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इनपुट यूनिट क्या होती है, प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है और आउटपुट यूनिट क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेटा क्या होता है। डेटा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसमें फैक्ट्स भी होते हैं, फिगर्स भी हो सकते हैं। डाटा किसी आकृति के रूप में, अल्फाबेट के रूप में, डिजिट के रूप में, किसी पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक रूप में, किसी भी रूप में डाटा हो सकता है जो कि एक अनऑर्गेनाइज्ड, अव्यवस्थित ढंग से होता है, जिसको हमें व्यवस्थित करना होता है। उसके बाद उस डाटा को हम रीअरेंज करके कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस के द्वारा इनपुट करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेसेस इट अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, यूजर के द्वारा दी हुई दिशा निर्देशों के अनुसार, इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसको प्रोसेस करता है। जैसा भी यूजर ने उसको दिशा निर्देश दिए होंगे उसी तरह से कंप्यूटर उनको ध्यान में रखते हुए काम करता है। सबसे बड़ी दिमाग में रखने वाली बात यही है कि कंप्यूटर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता। जैसा यूजर उसको इंस्ट्रक्शन देगा, आदेश देगा, ऑर्डर देगा, इनपुट देगा इनपुट डिवाइसेस के द्वारा, वैसा ही कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। एंड गिव्स इंफॉर्मेशन दैट इज आउटपुट।
इनपुट होने के बाद प्रोसेस हुआ। प्रोसेस में कंप्यूटर को जो भी कैलकुलेट करना था, लॉजिकली करना था, मैथमेटिकली करना था, उसने किया। उसके बाद में उसको इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है या प्रिंट के रूप में प्रिंटर ने दिया, किसी भी रूप में हमें इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, आउटपुट के रूप में हमें देता है, उसको हम आउटपुट बोलते हैं। अब कंप्यूटर में ये तीनों काम हो गए, इनपुट भी हो गया, प्रोसेस भी हो गया, अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन हमें उसने इंफॉर्मेशन दे दी जिसको हम आउटपुट बोलते हैं। अब इसके अलावा कंप्यूटर में एक और खूबी ये भी है कि कंप्यूटर उस चीज को, उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर भी कर सकता है। इन एडिशन इट कैन स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर उस डेटा को जो आउटपुट के रूप में उसने डिस्प्ले किया है उसको अपने पास यूजर के द्वारा सेव करने के बाद उसको अपने पास स्टोर करता है, ताकि हम इन फ्यूचर बाद में जरूरत पड़ने पर उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। अब इसके हम नीचे देख लेते हैं। चित्र में दो प्रकार हैं, एक तो हमारे पास लैपटॉप है, एक हमारे पास कंप्यूटर है। इसी तरह से दूसरे भी डिजिटल डिवाइसेज हैं, कोई भी मोबाइल है, एटीएम मशीन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, बहुत सारे डिवाइसेस आजकल जो भी हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहलाते हैं, जो कि इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर के अन्य चीजों के बारे में, तो वो हम बाद में अगले चैप्टर में करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज में आपको बताना चाहूंगा, वो है कंप्यूटर का जो प्रोसेस है वो हमारे पुराने टाइम में, जैसे कि हम सब जानते हैं, हिमाचल में या किसी भी पहाड़ी एरिया में एक घाट हुआ करता था। आज भी वो कहीं कहीं हिल एरियाज में, हिमाचल के दूर दराज के क्षेत्रों में वो सब अवेलेबल है, हमें वो मिलता है। लेकिन बहुत कम, या ये मानो कि आधुनिकता ज्यादा होने के कारण उन चीजों का जो प्रयोग है बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि ये मशीनी युग है। इसमें ज्यादा लोग जो एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी हुई मशीनें हैं उनको यूज करें, ताकि समय की बचत हो सके और खर्चा भी कम हो, वगैरह वगैरह। तो यहाँ हम बात करेंगे कि इन एडिशन, अकॉर्डिंग टू हिमाचली ट्रेडिशनल एंड कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, द ग्रिस्ट मिल, वाटर फ्लोर मिल, पानी से चलाई जाने वाली आटा चक्की यानी के घराट, ये एक देसी नाम है, हम सब जानते हैं। इज स्टिल फाउंड इन हिल एंड रूरल एरिया ऑफ द स्टेट। ये हमारे हिमाचल के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर अभी भी पाया जाता है, क्योंकि वहाँ के वाटर सोर्सेज जो हैं अभी तक वैसे ही हैं जैसे पहले हुआ करते थे। मैदानी इलाकों में पानी की कमी के कारण ये जो हमारे पानी से चलने वाला जो आटा चक्की है, जिसको कि हम अपनी देसी भाषा में घराट बोलते हैं, अभी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। We can say that there are much more similarities between computer and water run floor mill, घराट, and both machines are working with the same principles of hardware and software, and also performing input, processing and output functions according to the same principles। मैं ये कह सकता हूँ, या मेरे विचारों के अनुसार ये मैं कह सकता हूँ कि जैसे हमारा हिमाचली कल्चर है उसी के अनुसार हम पहले घराट में आटा पिसाई के लिए लेके जाते थे, उसके बाद उसको हम घर लेके आते थे, उसकी रोटियां बना के खाते थे। लेकिन आज के टाइम में वो चीजें अभी दिन प्रतिदिन लुप्त होती जा रही है। अभी हम बात करते हैं कि जो हमारा घराट था उसमें भी सेम कंप्यूटर की तरह इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट होता है। वो कैसे होता है, अब हम अगले पेज में चलते हैं।
लेट अस नो विद इलस्ट्रेशन। आइए हम पिक्चर के द्वारा जानते हैं कि हमारे घराट में और हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी क्या क्या समानताएं पाई जाती है। वो चाहे हार्डवेयर के रूप में ले लो, चाहे सॉफ्टवेयर के रूप में ले लो। अगर हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो आप देखेंगे कंप्यूटर के अंदर जैसे इनपुट डिवाइसेस होती है, प्रोसेसिंग यूनिट होती है, आउटपुट यूनिट होती है, वैसे ही घराट के अंदर भी इनपुट यूनिट है, जिसको कि हम यहाँ चित्र में दर्शा रहे हैं। इनपुट यूनिट, इसके अंदर हम अनाज डालते हैं, अनाज हमारा एक डाटा हो गया, अनाज को डाटा के रूप में यूज करते हैं और घराट की, जिसको हम देसी भाषा में ओडली बोलते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं और वो इनपुट डिवाइस का काम करता है। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट में आपने देखा होगा घराट में एक रिंग सा लगा होगा जो कि लकड़ी का बना होता है, उसके नीचे एक धागा बंधा होता है, उसके नीचे एक और छोटा सा लकड़ी का एक हम बोलेंगे कि एक डाटा को ट्रांसफर करने वाला छोटा सा डिवाइस लगा होता है। तो उसको हम कंट्रोल यूनिट बोल सकते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं, आटा कितना बारीक पीसना है, कितना मोटा पीसना है, उसको हम उससे कंट्रोल करते हैं। अगर हम उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे तो आटा ज्यादा मोटा पीसेगा, क्योंकि इनपुट जो है वो क्या होगा, ज्यादा मात्रा में होगा। और जब हम उसको थोड़ा सा कम कर देंगे तो आटा बिल्कुल बारीक पिसा जाएगा, क्योंकि जो इनपुट का जो स्पीड है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसको हम घराट की अगर बात करें तो उसको डिवाइस को हम कंट्रोल यूनिट बोल सकते हैं। और इसी प्रकार इसी के साथ जुड़ी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो कंट्रोल यूनिट है वो इनपुट, जब हमारे इनपुट डिवाइसेस ओडली के द्वारा इनपुट हो रहा है अनाज के रूप में, इनपुट के रूप में हमारा अनाज उसमें जा रहा है घराट के अंदर, तो उसमें जो कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोल करती है हम उसको कम ज्यादा करेंगे, मोटा पीसना है कि बारीक पीसना है। तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो दिए हुए दिशा निर्देश हैं यूजर के द्वारा, कि घराट को दिशा निर्देश दिया जाता है यूजर के द्वारा, जिसको हम घराटी बोल सकते हैं, कि उसको कितना बारीक और मोटा पीसना है। ये तो कंट्रोल यूनिट की बात हो गई। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात हम करेंगे, जितना उसको इनपुट मिलेगा, जितनी स्पीड में इनपुट मिलेगा, जिस रूप में इनपुट मिलेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको दिए हुए दिशा निर्देश या कंट्रोल यूनिट के द्वारा जो भी इनपुट दिया जाता है उसको उसी अनुसार प्रोसेस करेगी। तो उसके जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो हमारे डिवाइस काम करते हैं, उसको हम जो पत्थर का जो गोल सा चक्की होती है, एक नीचे लगी होती है जो कि फिक्स होती है, एक ऊपर होती है जो कि नीचे काकर से उसका सीधा कनेक्शन होता है ऊपर लकड़ी के द्वारा, जो कि पानी के नीचे जो स्पीड है उसके द्वारा घूमता रहता है। और जब तक हमारा पानी या पावर सप्लाई, उसको वाटर रहेगा तो वाटर जब तक उसकी सप्लाई चलती रहेगी पानी की, तब तक ये चलता रहेगा। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम बिना रुके बिना थके 24 घंटे काम कर सकती है, जैसे कि हमारा कंप्यूटर करता है, बिना थके बिना रुके काम हमारा कंप्यूटर 24 घंटे कर सकता है, जब तक कि उसको इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई मिल रही हो, या जब तक कि कोई इसमें कोई फॉल्ट ना आए। तो इसी प्रकार से हमारा घराट भी है, इनपुट भी करता है इनपुट डिवाइसेस के द्वारा, फिर उसको कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल भी करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो आउटपुट देने में, प्रोसेस करके हमें आउटपुट देती है। और उसके बाद आ जाता है हमारा आउटपुट यूनिट, जो नीचे वाला जो चक्का मैंने आपको बताया वो आउटपुट यूनिट के रूप में मान लो काम करता है। और आउटपुट के रूप में हमें पिसा हुआ आटा बाहर गिरता हुआ चारों तरफ दिखाई देता है, जिसको कि हम बाद में क्लोज करते हैं और अपनी मर्जी से अपने इच्छा अनुसार उसको बोरी में या कहीं भी लेके स्टोर करके रख देते हैं, जिसको हम कभी भी इन फ्यूचर काम में ला सकते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड और माउस काम करते हैं, उनके द्वारा इनपुट कंप्यूटर में सप्लाई किया जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट, रैम, प्रोसेसर, बहुत सारे हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर मिलके काम करते हैं। ये सब मिलके जब काम करते हैं तो ये पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। और दिए हुए दिशा निर्देश, जो यूजर ने दिशा निर्देश दिए हुए हैं, उसी के अनुसार कंप्यूटर भी उसी तरह से काम करता है जिस तरह की हमारा घराट काम करता है। और जिस तरह से घराट हमें आउटपुट के रूप में नीचे आटा पीस के हमें डिस्प्ले कर देता है, उसी प्रकार से विजुअल डिस्प्ले यूनिट के अंदर या प्रिंटर के द्वारा
हमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आउटपुट के रूप में हमें जिस रूप में चाहिए होता है, यूजर डिजायर्ड फॉर्म के अंदर जिस रूप में यूजर चाहता है, जैसा उसने उसको दिशा निर्देश दिया है, उसी के अनुसार कंप्यूटर भी हमें विजुअल डिस्प्ले यूनिट के अंदर डिस्प्ले करके दिखाता है। ये उसकी आउटपुट यूनिट कहलाती है। तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो घराट में जो पावर सप्लाई सिस्टम है वो नेचुरल वाटर सोर्स है, ये हम सब जानते हैं। अगर जब तक घराट को पानी मिलता रहेगा तब तक वो घूमता रहेगा, यानी बिना रुके बिना थके हमारा घराट 24 घंटे काम करता रहेगा जब तक उसको पावर सप्लाई मिलती रहेगी पानी के रूप में, और जब तक कि उसको कोई भी फॉल्ट अगर उसमें नहीं आता है तब तक घराट बिना रुके काम करता रहता है। या तीसरी चीज, जब तक कि यूजर उसको खुद नहीं रोकता तब तक घराट भी हमारा कंप्यूटर की तरह निरंतर 24/7 काम करता रहता है। तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें उसमें हम सब जानते हैं पावर सप्लाई सिस्टम जो है इलेक्ट्रिसिटी है, और घराट में पावर सप्लाई सिस्टम जो है नेचुरल वाटर सोर्स है। अब ये कितना चाहिए, जैसे हमें पता है कंप्यूटर में 240 वोल्ट 220 वोल्ट की सप्लाई पावर सप्लाई लगातार चाहिए होती है, तब हमारा कंप्यूटर प्रॉपर्ली ऑन हो पाएगा और चलता रहेगा। उसी तरह से जो हमारा घराट है उसके लिए भी एक लिमिटेड डे में नेचुरल पावर सोर्स जो है हमारे पास वाटर जो है, जो वाटर है वो एक उतने ही लिमिटेड तरीके से हम उसको कंट्रोल करके रखते हैं ताकि हमारा घराट बिल्कुल स्मूथली चलता रहे, और जो हम काम चाहते हैं उसी अनुसार वो काम को करता रहे, और हमें इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट का पूरा प्रोसेस कवर या पूरा करने के बाद में हमें आटे के रूप में आउटपुट देता है। जैसे कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, आउटपुट होने के बाद में वो डिस्प्ले कर देता है, वैसे घराट हमें आउटपुट होने के बाद में आटा को नीचे डिस्प्ले करता है। जैसे हम दूसरे शब्दों में हमने बात की थी कि कंप्यूटर के पास एक ऐसा भी गुण है कि कंप्यूटर जो उसने प्रोसेस करके डिस्प्ले डाटा किया है, आउटपुट के रूप में हमें डाटा दिया है, उसको वो स्टोर भी कर सकता है। उसके लिए उसके पास हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क लगा होता है, उसको हम परमानेंट मेमोरी डिवाइस भी बोलते हैं, ताकि हम उसको वहां पर यूजर जब सेव करेगा तो इन फ्यूचर कभी भी उसको यूज कर सकता है। तो इसी प्रकार से घराट के अंदर भी जो भी आउटपुट हमें आटे के रूप में मिलता है, हम उसको किसी भी एक स्टोरेज डिवाइस, वो एक बोरी भी हो सकती है, कोई दूसरा डिवाइस हो सकता है, जिसके अंदर हम भर के रख लेते हैं और अपने घरों में रख देते हैं। इन फ्यूचर हम डेली सुबह शाम दोपहर को जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम थोड़ा थोड़ा उसका यूज करते रहते हैं। तो इसी प्रकार से जितना भी हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ा, मैं आशा करता हूं आप सब लोगों को ये चैप्टर कंप्यूटर फंडामेंटल्स का एक पहला भाग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर समझ में आ गया होगा।